दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गैप अप हो या गैप डाउन हो। यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मार्केट क्या होता है, कभी कभी बहुत गैप अप ओपन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ ओपन हो चुका है, फिर यहाँ से यहाँ ओपन हो चुका है। तो ये गैप अप में आप कैसे ट्रेड करें और दूसरा गैप डाउन में आप कैसे ट्रेड करें। गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, तो उसको कैसे ट्रेड करें। तो ये आपको अगर पता है, देखिए यहाँ से मार्केट सीधे यहाँ ओपन हो गया, तो ये कैसे ट्रेड करें। ये दो फैक्टर ना बहुत बार होते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गैप डाउन और गैप अप, यहाँ पर देखो, यहाँ से गैप डाउन, यहाँ से गैप डाउन, तो यहाँ से एक और दो और ये तीसरा, यानी कि यहाँ पर एक गैप बना, यहाँ पर भी एक गैप बना, और यहाँ से देखो यहाँ पर एक गैप बना, यहाँ पर एक गैप बना, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा। उसके बाद में अगर हम और भी पीछे देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये गैप अप और गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना है, इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ यार लाइक करिए, क्योंकि अभी लाइक बहुत कम आने लगे हैं। फिर से आप लोगों की कमेंट बहुत कम हो चुके हैं, तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। और आपका कोई सवाल हो तो वो भी मेरे को बताइए, कोई आप पूछना चाहते हैं, या आपको कहीं कैंडल स्टिक नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ यार सवाल करिए और उसके साथ में कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। चाहे लोग आपकी उस कैटेगरी के ना हो, लेकिन आप शेयर करिए प्लीज़, क्योंकि बिना इसके मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको मैं गैप अप और गैप डाउन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी मैं इस चार्ट को ना थोड़ा सा 5 मिनट की चार्ट पर लेके चलता हूँ, तब जाके ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया कि मार्केट ना खुल कहाँ गया, यहाँ पर। इसको हम पहले से ही चार्ट से लेते हैं, आज से नहीं, जब से ये गैप अप गैप डाउन हुआ है तब से लेते हैं। देखिए अब मार्केट खुला यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक खुला है। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अगर मार्केट के पास में जो पैसा पड़ा हुआ है, जो बायर ने पैसा लगाया है, वो बायर ने पैसा यहाँ पे लगाया है। अब मार्केट यहाँ से खुल गया, तो यहाँ पर आने के लिए इसको बहुत पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? बहुत पैसा चाहिए। इतना नीचे आने के लिए इसको पास पैसा होना चाहिए, तब जाके, क्योंकि यहाँ पर जो लोग सेल करेंगे उनको पैसा देगा, तभी तो यहाँ आपका पैसा खा पाएगा। तो मार्केट के पास में ना ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पैसा नहीं होता है। और जब मार्केट के पास पैसा नहीं होता है, यानी कि जो मार्केट यहाँ पर आए, इन लोगों को स्टॉप लॉस हिट करे, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हो जाएगा। मार्केट जो ऊपर खुला है वो नीचे नहीं आ जाएगा, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। यहाँ देखो 5550 पे खुला है, अब इसको 350 के आसपास आना है। सोचिए 350 यानी कि 200 पॉइंट अगर निफ्टी एक दिन में गिरेगा, तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, बाकी शेयर से क्या करेंगे, पूरा मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर इतना गैप ओपन हो चुका है तो यहाँ से नहीं आ सकता, तो वो क्या करेगा, यहीं पर स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा। देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट किए, कुछ लोगों को बोला बाई करो, कुछ लोगों को बोला सेल करो। तो ना तो ये बायर को पैसा बनाने दिया, ना सेलर को पैसा बनाने दिया। मार्केट क्या किया, देखो यहाँ से क्या किया, मार्केट बायर को बुलाया, उनको भी फंसा लिया, सेलर को बुलाया, उनको भी फंसा लिया, और फिर दोनों का स्टॉप लॉस हिट कर दिया, और मार्केट यहीं इसी रेंज में क्लोज हो चुका है। दिख रहा होगा आपको, कोई ज़्यादा मोमेंट नहीं किया इसने, थोड़ा सा मोमेंट यहाँ पर किया, उसके बाद ये लोग निकल चुके, फिर इन लोगों को निकालने के लिए आ गया, मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। अब मार्केट के पास में नीचे आने के लिए पैसा नहीं था, यानी कि हाँ ये स्टॉप लॉस खाने के लिए आता तो पूरा नेगेटिव हो जाता। नेगेटिव यानी कि पूरा मार्केट ही नेगेटिव हो जाता, बैंक निफ्टी भी इसके चक्कर में गिर जाता। तो इसलिए मार्केट के पास में कुछ पैसा नहीं होता है। जब भी मार्केट के पास में ऐसी कंडीशन होती है, तब मार्केट ना ऐसी कंडीशन बनाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ये लोगों को निकालने के लिए नहीं जा सकता था, इसलिए मार्केट क्या हो गया, गैप डाउन खुला, तो ये पहले ही रेड कैंडल बनाया। उसके बाद में कभी इसके ऊपर जा ही नहीं पाए, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं ना। ऊपर पैसा, यहाँ पर पैसा इन लोगों को अगर खाने के लिए जाए मार्केट, तो फिर क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा, एक हैमर बन जाएगा। तो जो मार्केट में जो सेल करके बैठे हैं वो लोगों ट्रैप हो जाएंगे। तो मार्केट इस कंडीशन में ऊपर नहीं जा पाता, इतना ऊपर नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता, मैंने आपको बताया, सिंपल सी भाषा में मैं बताऊं तो मार्केट के पास में जाने के लिए पैसा लगता है, और ये पैसा खाने के लिए मार्केट के पास में
यहाँ पर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो ऊपर उठ पाए। ठीक है, जब किसी की कमर टूट चुकी है तो फिर वो यहाँ पर ऊपर खड़ा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से जब मार्केट इतना गैप अप, यानी कि गैप अप का मतलब निफ्टी में समझो 100 पॉइंट का गैप है या 80 पॉइंट का गैप अप है, तो ये गैप मान लो कितने पॉइंट का हुआ, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ तक का गैप अगर आप समझोगे तो ये करीबन करीबन 70 पॉइंट का गैप है। अब यहाँ पर जो स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, जो यहाँ से सेल करके गया है तो वो 30 पॉइंट का, तो ये पूरा 100 पॉइंट हो गया, 30 और 100 हो चुका है, ये 100 हो चुका है। अब ये 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 अगर ऊपर उठता है, निफ्टी 50 अगर ऊपर उठता है तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया ना, पूरा मार्केट चेंज हो जाएगा। मार्केट का जो डायरेक्शन है यहाँ पर, जो मार्केट का डायरेक्शन है वो सेल का है और उस सेल का डायरेक्शन पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो ये आसान नहीं होता है, इसलिए जो मार्केट होता है ना वो यहाँ से जब गिरता है तो देखिए यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर मार्केट ने एक नीचे ब्रेक किया और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं है या फिर मार्केट में बहुत डिस्टेंस बन गया, डिस्टेंस यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 100 पॉइंट का डिस्टेंस किसमें, निफ्टी 50 में बन चुका है, तो फिर वो नीचे की साइड में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। या फिर 100 पॉइंट का ऊपर की साइड में बन जाए, नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में 100 पॉइंट का अगर डिस्टेंस बन जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि फिर वो नीचे आए, थोड़ा बहुत आ सकता है, उसके बाद फिर उसको ऊपर ही जाना होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट इनको ट्रैप किया, मार्केट यहाँ नहीं आ सकता था तो इसलिए यहाँ पर इन लोगों को फंसा दिया और यहाँ से मार्केट ने फिर से यहाँ से साइडवेज हो गया, यहाँ से साइडवेज हो गया, मतलब अगले दिन फिर गैप अप ओपन हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस बचे ही नहीं थे, ना नीचे बचे ना ऊपर बचे। तो फिर मार्केट अगले दिन क्या किया, फिर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, फिर अगले दिन भी मार्केट क्या करता है, यहीं इसी रेंज में थोड़ा बहुत रुक के रह जाता है, नीचे नहीं आ पाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं स्टॉप लॉस, ना ही यहाँ नीचे है, बहुत नीचे अगर आपको दिख रहा होगा तो जो बायर्स बैठा हुआ है वो बायर्स यहाँ पर बैठा हुआ है। अब मार्केट यहाँ से यहाँ तो नहीं आ सकता इतनी जल्दी, यानी कि यहाँ पे 400 पे अगर वो आए और 650 से 600 से तो 200 पॉइंट का फिर डिफरेंस इतना आसान नहीं है। अगर कोई बैड न्यूज़ है तभी जाके ये ऐसा हो सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है ये सब होना। तो ये मेन स्ट्रेटजी है इस गैप अप गैप डाउन को समझने की। और हम लोग यहाँ पर गैप डाउन को भी देखते हैं, देखिए और भी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ से देखो यहाँ का जो गैप है, ये गैप कितना सा छोटा सा एक कैंडल का ही गैप है। चलो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ चार्ट। तो यहाँ से जो गैप डाउन खुला है, यहाँ पर देखो, यहाँ से जो गैप डाउन खुला है तो यहाँ से गैप कितना है, छोटा सा ही गैप है, छोटा सा ही गैप है। अब यहाँ से छोटा सा गैप है तो ये देखिए यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, उसके बाद नीचे और गया और उसके बाद इस छोटे से गैप को भरने के लिए तुरंत ऊपर की साइड में आ गया। छोटा गैप में जो होता है ना, जो छोटा गैप होता है उसमें बहुत चांस होता है कि मार्केट रिवर्स कर जाए, क्योंकि छोटा सा गैप है यहाँ पर और यहाँ पर जो सेलर्स आए हैं, कुछ सेलर्स यहाँ पे बैठे, इनका स्टॉप लॉस वीपर पड़े, वो तुरंत ऊपर चला गया। तो ये छोटा सा गैप होता है, वो बहुत जल्दी भरने का चांसेस बन जाता है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलिए। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो गैप दिख रहा है आपको, ये थोड़ा बड़ा गैप हो गया। अगर यहाँ से बात करूँ तो ये गैप हो चुका है करीबन 60 पॉइंट का। कितने का, 60 पॉइंट का। और सेलर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सेलर की अगर हम बात करें तो सेलर का स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप इस चार्ट को देखिए, सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा है। सेलर यहाँ से आया वो, यानी कि 20,000 के आसपास, और मार्केट अभी यहाँ पर आ गया 150 पॉइंट का गैप हो चुका है। कितना, 150 पॉइंट का गैप हो चुका है। और इस 150 पॉइंट को मार्केट इस तरह से अगर चला जाए तो 150 पॉइंट पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी एकदम बिना न्यूज़ के, बिना कुछ इसके जाना। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, मार्केट ने ट्रेंड नीचे की साइड में पकड़ लिया। ठीक है, फिर अगर और देखें हम लोग तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या हुआ मार्केट का, अगर जो देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर 20,050 और यहाँ पर करीबन 20,025 के 125 के आसपास, यानी कि यहाँ से भी 75 पॉइंट का गैप यहाँ से, और यहाँ से मार्केट यहाँ से खुला था, यानी कि समझो 100 पॉइंट का गैप हो चुका है। 100 पॉइंट का गैप हो चुका है तो मार्केट की हिम्मत नहीं है कि मार्केट इस तरह से एकदम तुरंत ऊपर चला जाए। और यहाँ पर जो सेलर बैठा है, यहाँ पर 20,200 पे सेलर बैठा हुआ है और यहाँ से मार्केट खुला है 20,000 पे,
20,000 पे, 20,000 पे खुला है, यानी 200 पॉइंट मार्केट की हिम्मत ही नहीं होगी ना इतना जल्दी इतना। हाँ, कभी कभी किसी किसी केस में हो सकता है, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं इसी केस में ऐसा हो सकता है, किसी किसी केस में हो सकता है। देखिए जब कोई न्यूज़ रहेगी तो हो सकता है। अभी यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो बायर्स थे वो बायर से तो यहाँ पर जाके आए होंगे, या फिर कुछ आए ही नहीं होंगे, बायर से का कोई ज़्यादा स्टॉप लॉस है नहीं, ये यहाँ सेलर्स थे, तो ये सेलर्स को ट्रैप कर लिया मार्केट ने, गैप अप ओपन हो गया। अब मार्केट के पास में नीचे कुछ है नहीं, तो मार्केट यहाँ से आएगा ही नहीं नीचे। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये अगर बायर्स को ट्रैप करने जाए तो यहाँ पे अगर हम 20,075 और यहाँ पे मार्केट खुला है, यहाँ पे 20,175, यानी कि यहाँ पर भी 100 पॉइंट का गैप बन रहा है। जब 100 पॉइंट का गैप बन रहा है तो ज़्यादा मार्केट नीचे आ ही नहीं पाता है। और भी अगर हम इसको देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मार्केट यहाँ से और यहाँ से का जो गैप है, छोटा सा गैप है। अगर हम बात करें तो 50 पॉइंट भी नहीं है, ये छोटा सा गैप, मतलब 30 पॉइंट के आसपास है, 30 पॉइंट के आसपास है मार्केट। थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, देखो बायर्स को ट्रैप किया, तुरंत नीचे आ गया। तो ये ऐसे केस में मार्केट आ सकता है जो 50 से नीचे अगर कोई है, गैप डाउन गैप अप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक स्पेशल केस है, यहाँ पे मार्केट ऊपर खुलता है यहाँ पर, और यहाँ से सीधे मार्केट सीधे धड़क नीचे आ जाता है यहाँ तक। सोच रहे हो, यहाँ पर एक स्पेशल केस है जो 20,100 पर खुलने के बाद में सीधे कहाँ पे आ जाता है, 19,950। इस दिन कुछ खास न्यूज होगी, ऐसे केस में मार्केट आ भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तो न्यूज़ आई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ तो न्यूज़ थी। अच्छा, यहाँ पर जो अपना कनाडा और इंडिया का जो चल रहा था सिस्टम, वो एक यहाँ पर एक न्यूज़ थी, और दूसरा एक और कोई बीमारी आने वाली थी, उसके हिसाब से कुछ न्यूज़ थी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर छोटा सा गैप है, छोटा सा गैप है। अब यहाँ पर बायर से कि तो यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ से मार्केट में छोटा सा गैप है, तो छोटा सा गैप की वजह से मार्केट ऊपर चला जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन बड़ा गैप हो गया तो मार्केट ना कुछ अलग ही करता है। देखो यहाँ पर भी एक छोटा सा गैप है, छोटा सा गैप है, छोटे से गैप में मार्केट फिर से नीचे आ गए टेस्ट करने के लिए, और फिर यहाँ से हायर हाई ब्रेक करके गया है। तो ये एक गैप डाउन गैप अप का जो एक है सिस्टम, ये सारी दिमाग में रखना पड़ती है कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो क्यों आएगा, मार्केट के नीचे आने के चांसेस क्यों हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से जो गैप है, तो यहाँ से 40 और यहाँ से 50 पॉइंट का गैप है, तो यहाँ से आराम से आ सकता है मार्केट। तो जब भी 50 पॉइंट का गैप है तो मार्केट में आप ये समझ के चलिए कि मार्केट आ सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जब बड़ा गैप हो जाता है, देखिए यहाँ पर एक अलग गैप है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर, तो यहाँ से गैप, यहाँ का जो गैप देखोगे तो 425 से 350, यानी कि 75 से 100 पॉइंट का गैप है यहाँ पर। कितने पॉइंट का? 75 से 100 पॉइंट का, सॉरी 75 से 100 पॉइंट का। तो यहाँ से 75 से 100 पॉइंट का गैप है, और यहाँ पर बायर से यहाँ पर है। तो ये एक देखो, यहाँ पर क्या किया मार्केट, यहीं होल्ड किया मार्केट ने ना, बायर और सेलर को इस तरह से ट्रैप किया कि वो समझ ही नहीं पाया, और सडनली यहाँ से गिर गया। तो ये एक इस तरह से ट्रैपिंग होती है। जब भी मार्केट ना गैप अप ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो ट्रैप करता है लोगों को, ट्रैप करता है, ट्रैप समझ रहे हो, मतलब फंसा लेता है, और आदमी फंस जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पर खुल गया ऊपर इतना, तो मार्केट बढ़ेगा, तो जो बायर से वो आ जाते हैं। फिर मार्केट में जो मार्केट के जो बड़े बड़े जो सेलर होते हैं, उनको पता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो फिर यहाँ से मार्केट गिरना चालू हो जाता है। अब ये एक लॉजिक हो गया अपना। देखिए ये सब लॉजिक ही है, ऐसा नहीं है कि ये सब बड़ी बातें हैं, मार्केट वहाँ से नीचे नहीं आ सकता, वहाँ से नहीं आ सकता। ये लॉजिक है, ये खाली लॉजिक है। अब ये लॉजिक का एक और लॉजिक यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इस लॉजिक के बाद में एक लॉजिक ये भी समझिए। कौन सा? देखिए अब यहाँ तक मार्केट ना, जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक किया, तब तक मार्केट क्या था? साइडवेज था। इसमें सारे के सारे लॉजिक काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ से मार्केट क्या हो चुका है,
एक ट्रेंड में हो चुका है। अब यहाँ से एक लाइन ट्रेंड ब्रेक किया तो यहाँ से क्या हो गया, ट्रेंड में हो चुका है। अब ये ट्रेंड में हो चुका है तो मार्केट गैप अप ओपन होगा, हर बार गैप अप ओपन होगा और मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा। आए समझ में? लेकिन यहाँ से फिर से ट्रेंड चेंज हो गया, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होने के बाद में क्या हो गया, मार्केट सीधे गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन, तो यहाँ से गैप डाउन हो चुका। अब यहाँ से फिर से सपोर्ट ले लिया इसने और फिर यहाँ से गैप अप गैप अप गैप अप। तो ये एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से और कैंडल के हिसाब से सारी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखोगे यही चीज़ अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आप क्या स्टॉप लॉस हंटिंग देखोगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर चले जा रहा है, ऊपर चले जा रहा है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग काम नहीं करेगी। स्टॉप लॉस हंटिंग इस साइडवेज मार्केट में काम करती है, इस साइडवेज मार्केट में। यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग काम करेगी इस साइडवेज मार्केट में। इसमें कुछ नहीं काम आएगा, इसमें तो मार्केट रोज ओपन होगा ऊपर, और क्योंकि ट्रेंड चालू हो गया ना। अब यहाँ से जो बड़े बड़े बायर हैं, ये यहाँ से जो बायर आएंगे बड़े बड़े, वो चाहेंगे कि मार्केट नीचे आए, नहीं चाहेंगे। तो इस कंडीशन में ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट कोई हायर हाई ब्रेक करके मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो आपको यहाँ से फिर बाइंग करके रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप पैसा बना पाओगे। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, हायर हाई ब्रेक किया, तो फिर यहाँ से आपको बाइंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े जो बायर आ जाते हैं फिर वो मार्केट नीचे आ ही नहीं सकता, कैसे भी करके वो नीचे नहीं आ सकता। आए समझ में? अगर इसका अगर हम लोग और भी देखें पीछे की साइड में, तो यहाँ पर देखना, यहाँ से एक ट्रेंड बना है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में। अब आप कितनी भी कोशिश करो तो मार्केट में यहाँ पर आप सेलिंग करोगे तो ट्रैप हो ही जाओगे। तो ऐसे मार्केट में आपको सेलिंग नहीं करना है। यहाँ देखो, यहाँ से अगर आप मान लो यहाँ सेलिंग करें तो फिर ट्रैप हो गए, फिर यहाँ सेलिंग किया, यहाँ सेलिंग की, यहाँ सेलिंग की, तो फंस जाओगे ना। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है तो सेलिंग नहीं करना है। ऐसे में आपको यहाँ पर कुछ देखना नहीं है। यहाँ पर आपको साइडवेज मार्केट में सारे स्टॉप लॉस हंटिंग के काम करते हैं। ये साइडवेज मार्केट में सारी चीज़ें चलती है। तो ये गैप अप गैप डाउन में थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ यार कमेंट करिए और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, अभी ये देखो, यहाँ से अभी मार्केट क्या कर रहा है, देखो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड समझना पहले है ना, इस ट्रेंड को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मार्केट ने ऊपर की साइड में एक ब्रेक किया, देखिए यहाँ से स्विंग हाई बनाया। ये स्विंग हाई बनाने के बाद में यहाँ से ब्रेक किया, उसके बाद में कभी भी मार्केट ने नीचे पीछे की साइड में देखा ही नहीं। देखो ये चीज़ होती है, आपको ना ये भी समझना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड देखो। यहाँ से मार्केट ने देखो, यहाँ से मार्केट ने हायर हाई ब्रेक किया था, उसके बाद मार्केट ना ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी, ये वाला हाई था इसका, एक ये वाला हाई था, लेकिन ये ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे फेल हो चुका था। तो गैप अप में ना मेन चीज़ ना स्टॉप लॉस हंटिंग को समझना पड़ती है। क्या हो? स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है मैंने आपको समझाया। स्टॉप लॉस हंटिंग, अगर मार्केट के पास में नीचे स्टॉप लॉस है, और दूसरा क्या है कि जो गैप है वो गैप कितना पॉइंट का होना चाहिए, निफ्टी में 100 पॉइंट का जो गैप है वो 100 पॉइंट का अगर गैप हो गया तो वो फिर नीचे की साइड में स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस है या 100 पॉइंट का गैप हो गया तो मार्केट नीचे या ऊपर नहीं जा पाएगा। इतना गैप अप फिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बैंक निफ्टी में अगर हम बात करेंगे तो ये 200 से 300 पॉइंट का गैप अगर हो गया तो वो फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पर अब हम देखते हैं वहाँ पर कितना गैप अप होता है। ये सारी चीज़ें ना आपको पहले ना ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ट्रेंड नहीं देखोगे और आप वहाँ पर ट्रेड करने लग जाओगे तो फंस जाओगे। जैसे कि कोई लाइन ब्रेक कर रहा है, कुछ और भी है, या कोई न्यूज़ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, जैसे ही यहाँ पर कनाडा वाली जो न्यूज़ें आने लगी थी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो क्या हो रहा था, अपने यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था G20 का। G20 के बाद में जैसे ही वहाँ से ट्रूडो गया तो ट्रूडो ने पूरा तोड़ के रख दिया मार्केट को। तो यहाँ से न्यूज़ आने लगी तो पूरा गैप। उसके बाद तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ तक गैप होता रहा, फिर यहाँ से भी एक गैप हो चुका था। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में ऊपर की साइड में अभी चलने लगा है धीरे धीरे। लेकिन जैसे ये लाइन ब्रेक करेगा फिर गैप अप ओपन होने लगेगा, फिर गैप अप ओपन होने लगेगा।
तो फिर ऐसे केस में हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन का वेट करिए, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो वैसा कंडीशन आ जाएगा। तो देखो यहाँ से इतना गैप हो रहा है, यहाँ से इतना गैप हो रहा है, तो ये गैप को हम देखेंगे 5 मिनट की चार्ट पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो इस गैप को आपको समझना है। देखो कहाँ पे मार्केट, इसमें कोई ज़्यादा गैप अप नहीं है, देखो इसमें कोई गैप नहीं है ज़्यादा, ये देखो ये कोई गैप नहीं है, इसको गैप अप नहीं बोलेंगे हम लोग। यहाँ पर गैप अप हो सकता था, ये देखो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुला, लेकिन ये चार्ट था ना यहाँ पर, इसलिए इसको गैप अप नहीं बोलेंगे, क्योंकि चार्ट था यहाँ पर जो सेलर को ट्रैप करके आया मार्केट। और उसके बाद में अगर हम देखें और कहाँ पर गैप अप है, यहाँ पर देखो यहाँ पर गैप अप है। तो इसके पहले अगर हम लोग इसको गैप अप को समझेंगे, तो यहाँ पर इस गैप अप को आप समझो, तो यहाँ कोई बायर आया था क्या, यहाँ कोई बायर आया होगा, नहीं आया होगा, तो यहाँ पर तो स्टॉप लॉस है ही नहीं। और यहाँ पर जो सेलर आए थे वो सेलर तो ट्रैप हो चुके हैं, तो यहाँ पर ट्रैप हो चुका है सेलर, उसके बाद सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। और भी अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है यहाँ पे, यहाँ से देखो 44,400, और ये ओपन हुआ यहाँ पे सीधे 44,300 के 300 की 150 के आसपास। तो यहाँ से 250 पॉइंट यानी कि 200 पॉइंट से ज़्यादा है, 200 पॉइंट से ज़्यादा है, यानी कि 250 पॉइंट है, यानी 200 से ज़्यादा है। तो यहाँ से फिर मार्केट वापस जा नहीं सकता था, जाने को कुछ भी है, लेकिन देखिए कंडीशन वैसी होना चाहिए, वैसे जाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्केट कहीं पर भी जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस पड़े थे ऊपर की साइड में पड़े थे, इसलिए मार्केट ऊपर की साइड में चला जाता है। यहाँ देखो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो कितना पॉइंट का गैप है ये, यहाँ देखो इस पॉइंट को अगर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ 44,500 मार्केट यहाँ पे खुला था ना, यहाँ से खुला होगा मार्केट 450 के आसपास, और ये 600 है। सॉरी, यहाँ से इसने जो क्लोजिंग दी थी, पिछली बार जो क्लोजिंग दी थी वो 600 के आसपास कुछ है, और यहाँ पे एक खुला तो 450 के आसपास, 450 के आसपास। तो यहाँ पर जो गैप है वो करीबन 150 से 200 पॉइंट के बीच में आ रहा है। लेकिन ऐसे केस में कभी कभी मार्केट, जब मार्केट का जो ट्रेंड है, लॉन्ग टाइम ट्रेंड, वो अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर मार्केट ऊपर नहीं जा पाता है। और ऐसे बहुत सारे स्पेशल केस होते हैं जहाँ पर मार्केट रोज़ इस तरह का बिहेवियर करता है। और इस सारी चीज़ें ना आपको 1 घंटे की चार्ट पर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आने लगेगी। देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है, कोई हायर हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। जब तक कोई हायर हाई ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक कोई भी ट्रेंड हो, यहाँ देखो ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, यहाँ से कोई भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा था। अभी यहाँ जाके एक हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड पकड़ लिया है। उसके पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा था, और यहाँ तो मार्केट नीचे की साइड में। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट ना फिर नीचे की साइड में ही चलता रहता है। यहाँ पर देखो डबल टॉप बन चुका था, डबल टॉप बनने के बाद में मार्केट पूरा नीचे की साइड में आ चुका है। तो ये गैप अप गैप डाउन का जो मैंने आपको लॉजिक बताया ना, वो स्टॉप लॉस हंटिंग पर ज़्यादा काम करता है। तो इस लॉजिक को आप समझने की कोशिश करो कि निफ्टी में 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट का अगर गैप हो गया तो और मार्केट फिर साइडवेज होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि फिर मार्केट के पास में स्टॉप लॉस हंटिंग का कोई खेल बचता नहीं है। फिर वहीं पे वही स्टॉप लॉस बनाता है, वहीं खाता रहता है, ऐसे मार्केट चलता है। और भी अगर आपको पसंद समझ में नहीं आया हो तो फिर भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। और गैप अप और गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना है, और हम लोग आगे के और 2 वीडियो ऐसे बनाएंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा और अच्छे से। लेकिन इस वीडियो को एक बार एनालिसिस करिए, सीखिए, समझिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा।